अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिहिल करीम व अला आलिहि व सहबिहि अजमाइन। अम्मा बादु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वल अस्र इन्नल इंसान लफ़ी खुस्र इल्लल्लज़ीना आमनू व अमिलुस्सॉलिहात व तवासौ बिल हक़्क़ि व तवासौ बिस्सब्र। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। बिरादरान इस्लाम, मेरे अज़ीज़ दोस्तों और प्यारे बच्चों, नए साल की आमद है और पुराने साल की बिसात उलट रही है। ऐसे मौके पर आम तौर पर लोगों में जश्न का माहौल होता है। कई पार्टियां मुनाकिद की जाती हैं और खुशी के साथ नए साल का वेलकम किया जाता है। लेकिन हकीकतन अगर हम और आप ज़रा संजीदगी से गौर करें तो ये मौका जश्न मनाने का नहीं है, बल्कि हमें और आपको और पूरी कौम को अपने एहतिसाब करने का वक्त है कि गुज़श्ता साल जो हमने गुजारा उसमें क्या पाया और क्या खोया, क्या हासिल किया और क्या गंवा दिया। क्योंकि वक्त बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कुरान करीम में वक्त की कसम खाई है। अब आप ज़रा गौर करें कि अल्लाह जिसकी कसम खा रहा है उसकी कितनी ज़्यादा अहमियत होगी। चुनांचे कहीं वल फ़ज्र कहा, वलयालिन अश्र कहा, फ़ज्र की कसम, 10 रातों की कसम। कहीं पर वल्लैल कहा, रात की कसम खाई। कहीं पर वल अस्र कहा, ज़माने की कसम खाई। इस वजह से ये जो ज़माना है ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। आप इस्लाम के अंदर देखें, हमारी हर चीज़ इसी वक्त के साथ अल्लाह ने मुतय्यन की है। हर नमाज का एक टाइम और वक्त है, उस वक्त के ऊपर अज़ान होती है और नमाज पढ़ी जाती है। रोज़ा साल में एक मरतबा आता है, उसका भी एक वक्त मुकर्रर है। चाँद देख कर के शुरू होता है, चाँद देख कर के ख़त्म होता है। सुबह सादिक से शुरू होता है, लोग सहरी खाते रहते हैं लेकिन घड़ी सामने है, बस यहाँ तक वक्त है। इस वक्त के बाद नहीं खा सकते और जैसे ही गुरूब आफ्ताब हुआ फ़ौरन इफ्तार करते हैं। तो रोज़े को भी अल्लाह ने वक्त के साथ दायर कर दिया। इसी तरीके से हज आप देखें, हज को भी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने मुतअय्यन दिनों के साथ मखसूस किया है। ये नहीं कि आप कभी भी जाएं हज कर लें, नहीं। हज का मखसूस वक्त है, मखसूस अय्याम है। उन्हीं अय्याम के अंदर आपको जाना है और हज करना है। इसी तरीके से ज़कात साल में एक मरतबा पूरा हौलाने हौल हो जाता है, तो अब पूरे साल के बाद जितना पैसा है उसके ऊपर 2.5% ज़कात होती है। इस्लाम का सारा निज़ाम वक्त के साथ घूम रहा है, इतना ज़्यादा अहम ये वक्त है। इसीलिए अरबी का एक मक़ूला है, अल वक़्तु अथमनु मिनज़्ज़हब, टाइम इज़ मोर प्रीशियस दैन गोल्ड। वक्त सोने से ज़्यादा कीमती है। और एक अरबी के अंदर शेर है, अल वक़्तु कस्सैफ़ इल्लम तक़तअहु क़तअक। वक्त तलवार की तरह है, अगर तुमने इसको नहीं काटा तो ये तुमको काट देगा। वक्त किसी का इंतज़ार नहीं करता। इस वक्त की जिसने कद्र की, अल्लाह ने उसे नवाजा और उसकी ज़ात से सैकड़ों नहीं, हज़ारों नहीं, बल्कि लाखों और करोड़ों लोगों का फ़ायदा हुआ। चुनांचे आप तारीख़ का मुताला करें, तारीख़ के अंदर ऐसी शख्सियात मिलती हैं। इमाम तबरी रहमतुल्लाहि अलैह का नाम आप हज़रात ने सुना होगा। इमाम तबरी रहमतुल्लाहि अलैह ने किताब लिखी तफसीर की 3000 औराक़ के अंदर, तफसीर तबरी के नाम से मशहूर है। उसके बाद तारीख़ लिखी है, तारीख़ तबरी,
वो भी 3000 से ज़्यादा औराक़ के अंदर है। अपने औकात को उन्होंने मसरूफ़ किया। आज पूरी दुनिया उनकी तफसीर से फ़ायदा उठा रही। इमाम इब्न जौज़ी रहमतुल्लाहि अलैह का नाम सुना होगा। बहुत कम लोगों से मिला करते थे। मुलाकात के अंदर, बहस मुबाहिसे के अंदर, लायानी के अंदर अपने औकात को ज़ाय नहीं करते थे। और बहुत ज़रूरी होता किसी से मिलना तो ऐसे औकात को मुकर्रर करते कि जिसके अंदर अपने कागज़ात को लपेट लें या अपने कलम को तराश लें। ये ज़ायद काम करते हुए किसी से मुलाकात भी कर लेते थे। ये नहीं कि बाकायदा बैठ रहे हैं घंटे के लिए होटल पर बात करने के लिए। चुनांचे इसका ये नतीजा हुआ कि इमाम इब्न जौज़ी रहमतुल्लाहि अलैह ने 500 से ज़ायद किताबें लिखी और उनकी हर किताब अपनी हरफ़े आखिर इमाम इब्न जौज़ी रहमतुल्लाहि अलैह। और उस ज़माने में ये कलम नहीं था जिससे हम लोग डॉट से लिखते हैं, जेल पे ना गया है लिखते हैं। वो कलम जो नरकट का पहले चला करता था, लकड़ी का कलम, उसको तराश करके रोशनाई के अंदर उसमें डुबो करके फिर लिखा करते थे। तो उनके जब इंतकाल का वक्त आया तो जो कलम का तराशा था उसको उन्होंने जमा किया, फेंका नहीं था, क्योंकि वो भी इल्म के हुसूल की चीज़ है, उसकी कदर किया करते थे। आज हम लोग कदर नहीं करते। आज देखा जाता है कि कागज़ात को नीचे फेंक दिया जाता है। वो भी आला इल्म है, उसकी कदर करना चाहिए। जो कदर करता है अल्लाह उसे नवाजता है। चुनाचे क्या हुआ, उन्होंने जब अपने तराशे को जमा किया तो तराशा इतना हो गया कि इंतकाल के वक्त उन्होंने वसीयत की कि मेरे गुस्ल का जो पानी है वो इसी तराशे से गर्म किया जाएगा। ये वसीयत किया इमाम इब्न जौज़ी रहमतुल्लाहि अलैह। चुनाचे उनके इंतकाल के बाद जो कलम का तराशा था उससे उनके गुस्ल का पानी गर्म किया गया और फिर भी वो बच गया। सोच लें आप कि कितनी ज़्यादा मसरूफियत उन्होंने इल्म के साथ रखी है और पूरी ज़िंदगी उसमें लगाई। आज उनकी किताब से लोग मसाइल निकालते हैं और पढ़ करके उनसे नुक्ते की बात बयान करते हैं। इमाम इब्न जौज़ी रहमतुल्लाहि अलैह की एक किताब जिसका मैं अक्सर हवाला देता हूँ, सैदुल खातिर है, जिसका तर्जमा है दिल का शिकार। ये लिखी है, इसका तर्जमा हज़रत मौलाना मुफ्ती हनीफ़ साहब जौनपुरी रहमतुल्लाहि अलैह ने किया, जो पहले गुरैनी के अंदर शेखुल हदीस थे। और उसका तर्जमा आप पढ़ें, उस किताबों के अंदर शाये है। उसके अंदर हज़रत ने बयान फरमाया कि शैतान के और नफ्स के कैसे कैसे नूरानी धोखे हैं जिसकी वजह से हमें और आपको वो हिदायत से ज़लालत की तरफ ले जाता है। 20,000 नूरानी धोखे हैं जिसके ज़रिए वो हमें गुमराह करता है। इन हजरात ने अपने औकात को मशगूल रखा और हमारे लिए अपने रात को और अपने दिन को कुर्बान किया। आज उम्मत उनके फल से मुस्तफ़ीज़ हो रही है और फ़ायदा उठा रही है। नौजवानों, नए साल की आमद है। इस साल के मौके पर देखा जाता है, आज 30 तारीख़ है, कल 31 में 12 बजे रात के बाद न्यू ईयर आने वाला है। तो अब लोग क्या करेंगे, कमरे में बैठे होंगे, बड़े बड़े हॉल के अंदर 12 बजने का इंतज़ार होगा। सामने बियर रखी हुई है, सामने केक रखा हुआ है और सामने ऐशो इशरत की चीज़ें हैं। बाज़ जगहों पर तो औरतों का भी इंतज़ाम होता है, म्यूज़िक का इंतज़ाम होता है, डीजे लगाया जाता है। कितने ऐसे मुसलमान हैं जो इन नाजायज़ हरकतों के अंदर शामिल होते हैं जो सरासर नाजायज़ और हराम इस्लाम के अंदर है। और जो ही 12 बजता है लाइट को ऑफ कर दिया जाता है और उसके बाद लोग हैप्पी न्यू ईयर बोलते हैं और उसके बाद केक काटा जाता है, बियर पी जाती है। कौन सा ऐसा गुनाह है जो इस रात नहीं किया जाता। जो बॉयफ्रेंड हैं अपने गर्लफ्रेंड को वो गिफ्ट किया करते हैं, ग्रीटिंग कार्ड सभी से बिकने लगे हैं, उस पर अच्छे अच्छे हीरोइन और हीरोइन की तस्वीरें बनी हुई हैं। कोई किसी को गुलाब दे रहा है, कोई किसी को हैप्पी न्यू ईयर कार्ड दे रहा है। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, आप अपने दिल पर हाथ रख करके बताएं, क्या ये फजूल खर्ची के अंदर शामिल नहीं है? क्या ये इसराफ नहीं है? क्या ये जुल्म और ज़्यादती नहीं है? जुल्म किसे कहते हैं? जुल्म की तारीफ़ है वदउ शैइ फ़ी गैरि महल्लिही, किसी चीज़ को उसकी जगह के अलावा पर रख देना। अब अगर हमने अपने औकात को जो बीवी बच्चों को देना है, हमने वो औकात मोबाइल के अंदर सर्फ किया, बच्चे को वो प्यार न दिया जो उसे देना चाहिए, ये हमने बच्चे पर जुल्म किया है।
बीवी को जो टाइम देना चाहिए, मर्द घर में जाते हैं, दिन पर तो काम पर रहते हैं, रात को घर पहुंचे तो बीवी को टाइम देना है। अब आपका अटेंशन वो चाहती है, अपने बच्चों को आपको टाइम देना है, उनको प्यार करना है, उनको आदाब सिखाना है। हम मोबाइल खोल करके व्हाट्सएप के ऊपर बिजी हो गए, फेसबुक के ऊपर बिजी हो गए, हैप्पी न्यू ईयर बोल करके लोगों को विश कर रहे हैं। अरे विश तो उसे करना है जो आपका ख्याल रखती है, आपके वो बच्चे जो आपको अब्बा अब्बा कहते हैं, पूरे दिन इंतज़ार करते हैं, लेकिन अब्बा वाह, हाय अब्बा, हाय हाय हाय, वाह अब्बा वाह। आपने ऐसे अब्बा अब्बा का किरदार निभाया कि बच्चे आपसे पूरी ज़िंदगी मानूस नहीं हो सके। बहुत से ऐसे केसेस हैं, अपने दिल की बात आपसे वो शेयर नहीं कर सकते। क्यों? इसलिए कि वो आपसे हिजाब महसूस करते हैं, आपसे रुकावट महसूस करते हैं। क्यों? इसलिए कि आपने एज अ फ्रेंड उनके साथ अपने वक्त को स्पेंड नहीं किया है। याद रखें मेरे दोस्तों, मेरे भाइयों, मेरी एक रिक्वेस्ट है, अगर बच्चों के साथ आपने फ्रेंड का किरदार नहीं निभाया तो उनको वो लोग फ्रेंड बना लेंगे जो उनको गुमराह कर देंगे, उनको गलत बातें सिखाएंगे। और हैप्पी न्यू ईयर के काम के ऊपर, हैप्पी न्यू ईयर के आगाज़ के ऊपर कितने ऐसे लोग हैं जो मोहब्बत की रव में बह जाते हैं। इसलिए एक शेर है, हो रही है उम्र मिसले बर्फ़ कम, रफ्ता रफ्ता धीरे धीरे दम बदम। लोग खुश होते हैं कि अरे अब तो हम 51 ईयर हो गए, अब तो हम 52 ईयर्स के हो गए। अरे रोने का मकाम है कि एक साल और कब्र के करीब हो गए, एक साल और आपका कम हो गया, अब थोड़ा सा वक्त रह गया है। इस वक्त के अंदर हमको अल्लाह की तरफ जाने के लिए आखिरत का सामान हमको तैयार करना है। दुनिया की रंग रंगीलियों के अंदर पढ़ करके अपने औकात को ज़ाय नहीं करना है। हैप्पी न्यू ईयर कहना या हैप्पी न्यू ईयर मनाना ये इस्लामी शिआर नहीं है, इस्लाम में इसका कोई सबूत नहीं है, ये यहूदो नसारा का तरीक़ा है। अब मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, मन तशब्बह बिकौमिन फहुवा मिनहुम, जो जिस कौम की मुशाबहत इख्तियार करेगा कल क़यामत के दिन उन्हीं लोगों में से उठाया जाएगा। इसलिए मेरे भाइयों और मेरे दोस्तों, मेरी रिक्वेस्ट है कि आप इस मौके के ऊपर अपने आप को और अपनी औलाद को फालतू और ज़ाय कामों के अंदर न लगाएं और बहुत ही उम्दा कामों के अंदर इसको रखें और फालतू की चीज़ों के अंदर अपने आप को मसरूफ़ न करें। अगर कोई आपको हैप्पी न्यू ईयर बोलता भी है तो आप उसको उम्दा अंदाज के अंदर समझाएं और उसको बताएं कि वी आर मुस्लिम्स एंड आवर न्यू ईयर बिगिन्स फ्रॉम मुहर्रमुल हराम। हम मुसलमान हैं। अभी इस्लामिक मंथ्स के नेम पूछ लिया जाए, इस्लामी महीनों का नाम पूछ लिया जाए तो हमें याद नहीं है। मुहर्रम से हमारे महीने का आगाज़ होता है। मुहर्रम, सफ़र, रबीउल अव्वल, रबीउल सानी, जुमादल ऊला, जुमादल सानिया, रजबुल मुरज्जब, शाबानुल मुअज़्ज़म, रमज़ानुल मुबारक, शव्वालुल मुकर्रम, ज़ुल्क़ादतिल हराम, ज़ुल्हिज्जतिल हराम। ये इस्लाम के 12 महीने हैं। अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि कितने हम लोग ऐसे हैं कि हमको अभी तक इस्लामिक मंथ्स के नेम याद नहीं हैं। अफसोस इसके ऊपर है। शाहरुख खान की सारी मूवी के नेम्स हमको याद हैं, इंडियन टीम में कितने प्लेयर्स हैं सबके नाम याद हैं, कितने किसने कब कितना छक्का मारा, कितना चौका मारा, सारे के सारे लोगों को मालूम है। अभी फीफा वर्ल्ड कप हुआ है, कितने ऐसे नौजवान होंगे पूरी हिस्ट्री बैठ करके आपको बताएंगे। लेकिन अभी मैं पूछ दूं कि मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़रा अज़वाज मुतहरात को शुमार करा दें, हम दाएं बाएं झांकने लगेंगे। क्या यही नबी से मोहब्बत का तकाजा है? क्या यही हमारी इस्लामी शान का तकाजा है? क्या अपने बच्चों को हम यही तालीम दे रहे हैं? याद रखो मुसलमानों, अगर हम न सुधरे तो हमारी औलाद भी बिगड़ जाएगी। अब सबसे पहले अपने आप को हमें सुधारना पड़ेगा। अपने बच्चों की ये शिकायत ना करें कि मेरा बच्चा नमाज नहीं पढ़ता। नमाज में अपने बच्चों को ले करके आएँ, इंशाअल्लाह ऑटोमेटिक वो नमाज पढ़ने लगेगा। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हम सबको ये नूरानी मौका दिया है, ये नूरानी पैगाम दिया है कि साल का जब आगाज़ हो तो हम एक अहद करें, हम एक अज़्म करें, एक प्रॉमिस करें कि इंशाअल्लाह जिस तरीक़े से हमने पिछले साल को ज़ाय किया है और हमने उसको लायानी औकात में गुजार दिया है, हम अहद करें, प्रॉमिस करें इंशाअल्लाह कि हम इस नए साल का आगाज़
कुरान की तिलावत से करेंगे, नमाज की पाबंदी से करेंगे। इंशाअल्लाह हम अहद करें कि आज से हम नमाज नहीं छोड़ेंगे, 5 वक्ता नमाज जमात के साथ पढ़ेंगे, रोज़ाना कुरान की तिलावत करेंगे, यहूद व नसारा के तरीक़ों को छोड़ेंगे और अपने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नतों को आम करेंगे और उस पर चल करके अपने बच्चों को नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उसवे और आपके तरीक़े पर चला करके एक नमूना पूरी दुनिया के सामने हम पेश करेंगे। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हम सब को इन बातों पर अमल की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए और नए साल की खुराफ़ात से अल्लाह हम सब को महफूज फ़रमाए। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।